ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं दूसरे श्लोक का। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न पूछा था, 6 विषयों से संबंधित अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये क्या है, इनके विषय में बतलाइए। श्री भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान ने कहा कि यह जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र अर्थात खेत, फील्ड, इंग्लिश में जिसे फील्ड कहते हैं। क्यों इसे खेत कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ भी किया जाता है उसका फल भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार खेत में जो कुछ भी फसल बोई जाती है उसका फल मिलता है, इसी प्रकार इस क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं उसका फल मिलता है। और इसी बात को दर्शाने के लिए भगवान ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है। अब इस बात का जो समझते हैं, तो क्षेत्र को समझना क्या होता है? जो मनुष्य इस बात को समझता है कि कर्म करने से कर्मफल उत्पन्न होते हैं, वह क्षेत्र को जानने वाला कहलाया जा सकता है। जो मनुष्य जानता है कि क्षेत्र क्या, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो जो मनुष्य ये जानता है कि यह शरीर एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ भी कर्म किए जाएंगे इनके फल अवश्य और अकाट्य भाव से उत्पन्न होने ही है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाया जा सकता है। ये अकाट्य भाव और यह सब बात यहाँ पर श्लोक में नहीं लिखी हुई है, बस क्षेत्र को समझना, इसका अर्थ यही है कि क्षेत्र के प्रभाव को समझना, क्षेत्र से क्या होता है यह समझना। केवल क्षेत्र ये शरीर है ये जानना पूर्ण जानना नहीं है, ये संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। संपूर्ण ज्ञान यही है क्षेत्र के विषय में कि इस क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ भी कर्म किए जाएंगे उनका फल निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्युत्यागिनां प्रत्य न तु सन्यासी नाम क्वचित्। जिसने भी इन कर्म के फलों का त्याग नहीं किया है उसे इन कर्म फलों को ये कर्म फल उसे प्राप्त होने ही है, किंतु जिसने त्याग कर दिया है उसे ये कर्म फल बांध नहीं पाएंगे। तो जिसने भी इस प्रकार क्षेत्र को पहचान लिया है उसे क्षेत्र कहा जाता है, यह भगवान ने कहा। तो क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? जो इस प्रकार जान लेता है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ और इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी कर्म किए जाएंगे उनका कर्म फल होना निश्चित है, उसे वह क्षेत्रज्ञ कहलाने के योग्य है। अब आज की श्लोक संख्या में भगवान इसी विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ही भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ कि और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. You should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its owner is called knowledge. That is my opinion. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र का ज्ञाता, च भी अपि निश्चय ही माम, मुझको, विद्धि जानो, सर्व क्षेत्रेषु समस्त शरीर रूपी क्षेत्रों में, भारत हे भरतवंशी। दूसरी पंक्ति, क्षेत्र कर्म क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र का ज्ञाता, योर ज्ञानम ज्ञान, यत
जो तत् वह ज्ञानम ज्ञान मतम मेरे मत में मेरा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे शरीर जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ, और इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। मनुष्य को उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्मक्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम भोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम मेतेत। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, जो दूसरा च्युत है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न है। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्ता को की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्मक्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली बार भगवद गीता के हम मध्य में पहुंच गए हैं और अब पहली बार भगवान एक विषय हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। क्या सब विषय प्रस्तुत करेंगे भगवान? पहली बार इस श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। पहली बार जब भगवान ने कहा तो केवल एक शरीर के विषय में कहा, अर्थात एक शरीर के संबंध में। तो एक शरीर को जानने वाला उस शरीर में स्थित जीवात्मा होता है और वह जीवात्मा केवल उसी शरीर के विषय में जानता है। वो अन्य शरीरों के विषय में नहीं जानता कि उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके कर्म क्षेत्र में, उनके कर्म फल में क्या हो रहा है। वास्तविक सत्य तो यह है कि वह जीवात्मा अपने जीवन में भी क्या कर्म हो रहे हैं, उसके क्या फल उत्पन्न होंगे, वह यह भी नहीं जानता। उसका यदि कुछ ज्ञान है तो वह यही है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मेरे से भिन्न है, यह शरीर एक खेत के समान है। इस शरीर से जो कुछ भी कर्म हो गए उनका कुछ न कुछ अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम, इन तीनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का कर्मफल उत्पन्न होगा ही। यह जानना ही क्षेत्रज्ञ कहलाने के लिए पर्याप्त है और अधिकारी भी है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह अधिकारी कहलाता है, क्योंकि उसने यह जान लिया है, उसने अपने आप को क्षेत्रज्ञ के रूप में शरीर से पृथक जान लिया है। उसने यह जान लिया है कि जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वह शरीर कर रहा है, शरीर के माध्यम से हो रहा है, आत्मा अकर्ता है। अब इस श्लोक में भी क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु यहां पर क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग एक स्वयं भगवान अपने लिए कर रहे हैं। पहले श्लोक में 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जिस प्रकार प्रभुपाद ने भी बताया, जिस प्रकार अन्य सभी महात्माओं और महाराज बताते हैं कि पहला जो श्लोक है वह जीव के संबंध में है कि जीव किस प्रकार जिस शरीर से वह बंधा हुआ है उस शरीर के विषय में अपनी पहचान करता है, अपने आप को पृथक जानता है और उस शरीर से होने वाले कर्मों के द्वारा कर्म फल उत्पन्न होंगे यह जानता है। यह तब वह भी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जब वह क्षेत्रज्ञ कहलाने का अधिकारी है तो भगवान तो निश्चित रूप से अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? क्योंकि जीव केवल अपने शरीर के विषय में, अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्म और उससे कर्म फल उत्पन्न होंगे इतना ही जानता है। किंतु भगवान तो समस्त शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है वह भी जानते हैं, उसको भी पहचानते हैं और उसके द्वारा होने वाले कर्मों के साक्षी भी हैं और उनके द्वारा जो कर्मफल उत्पन्न होने हैं उसके भी भगवान ही नियंत्रक और नियामक हैं। इस प्रकार जब एक जीव जो अपने शरीर को जानता है, जब वह क्षेत्रज्ञ कहलाने का अधिकारी है, तो निश्चित रूप से भगवान जो समस्त शरीरों को जानते हैं और समस्त शरीरों के कर्मों को भी जानते हैं और समस्त शरीरों के कर्मों के द्वारा उत्पन्न उनके कर्म फलों को भी जानते हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से क्षेत्रज्ञ कहलाना ही चाहिए। और इसी कारण भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे ही तू क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं मुझे तू क्षेत्रज्ञ जान समस्त क्षेत्रों में। तो भगवान जो जीवात्मा है वह केवल एक शरीर से संबंध रखता है, किंतु भगवान समस्त शरीरों में उपस्थित भी हैं और उनसे संबंध भी रखते हैं
और उनके नियंता भी हैं और नियामक भी हैं। तो भगवान और जीव में यही अंतर है। जीव का संबंध, जीव का अधिकार, जीव का ज्ञान एक शरीर तक सीमित है। भगवान का संबंध, भगवान का ज्ञान और भगवान का जो भगवान की जो परिधि है वह तो अनंत है, क्योंकि वे स्वयं अनंत है, तो अनंत की परिधि भी अनंत है। तो भगवान समस्त शरीरों के ज्ञाता भी हैं, उनके कर्मों के ज्ञाता भी हैं और उनके कर्मफलों के भी ज्ञाता हैं। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही ज्ञान है। तो कौन सा यह क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है? पहला कि शरीर और क्षेत्रज्ञ की भिन्न है, और शरीर से उत्पन्न होने वाले समस्त कर्म जो होते हैं, कर्म किए जाते हैं, उनके कर्मफल निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। और क्षेत्रज्ञ इस प्रकार भिन्न है इससे। और एक परम क्षेत्रज्ञ भी है जो समस्त क्षेत्रों के भीतर स्थित है। क्षेत्रज्ञ जो एक व्यष्टि जिसे कहते हैं, जैसे कहते हैं एकाकी क्षेत्रज्ञ, शरीर, एक शरीर से संबंधित जो क्षेत्रज्ञ है, उसी के साथ एक परम क्षेत्रज्ञ भी है समस्त शरीरों में, जो समस्त शरीरों का साक्षी है, उनके कर्मों का साक्षी है। इस प्रकार शरीर, एकाकी क्षेत्रज्ञ और समग्र क्षेत्रज्ञ, इन तीनों को जो जान लेता है, अर्थात शरीर, जीव और भगवान, जिसने परमात्मा भी कहा जाता है इस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में, इन तीनों को जो जान लेता है और इन तीनों से संबंध में जो ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ शब्द के भीतर दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, एक एकाकी क्षेत्रज्ञ और एक समग्र क्षेत्रज्ञ। इन दोनों का जो ज्ञान है उसे ही भगवान ज्ञान कहते हैं, और बाकी सब व्यर्थ का ज्ञान है, ऐसा भगवान का निर्णय है। इस 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में हमें अध्यात्म का समस्त ज्ञान हो, सारे वेद श्लोक सब कुछ ध्यान हो, किंतु यदि हमारी यह समझ स्पष्ट और सरल नहीं है कि समस्त शरीरों के भीतर शरीर भिन्न है, एकाकी क्षेत्रज्ञ भी शरीरों के भीतर होता है, और समग्र क्षेत्रज्ञ वह भी प्रत्येक शरीर में होता है। इस प्रकार जब तक हमारी समझ नहीं है, तब तक हमारा ज्ञान कहलाने के योग्य भी नहीं है। वह ज्ञान की हाँ, उसे ज्ञान नहीं कहलाया जा सकता है। हमें कितना भी ज्ञान हो, कितने भी शास्त्र आते हो, किंतु जब तक हमारी इस प्रकार का भाव और ज्ञान और विचार नहीं हो, तब तक हम अपने ज्ञान को ज्ञान कहलाने के योग्य नहीं है वह ज्ञान। इसी श्लोक को भगवान ने पहले भी कहा है। देखिए, भगवान ने यहाँ पर कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मुझे भी क्षेत्रज्ञ जान समस्त क्षेत्रों के भीतर। तो भगवान इस प्रकार समस्त क्षेत्रों को जानते हैं, ये तो भगवान ने पहले भी कहा था। हम 7वें अध्याय के श्लोक को का स्मरण करते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। तो भगवान इसमें भी यही कहते हैं कि जो भूतकाल में जितने भी जीव उत्पन्न हो गए हैं, जो अभी उत्पन्न हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, मैं उन सब को जानता हूँ। यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं समस्त भूत प्राणियों की। भूत प्राणी अर्थात शरीर भी हैं और क्षेत्रज्ञ भी हैं। दोनों के साथ में जब भूत प्राणी होता है, उसे अभी यह तो ज्ञान नहीं है कि शरीर और क्षेत्रज्ञ भिन्न भिन्न है। भूत प्राणी अर्थात समस्त भूत। तो भगवान ने यहाँ पर भी कहा था कि मैं तो यहाँ पर, तो जब हम 13वें अध्याय का 3रा श्लोक कह रहे हैं, तब तो लगभग ऐसी हमें समझ में आता है कि इस समय संसार में जितने भी शरीर और क्षेत्रज्ञ हैं, उन समस्त को भगवान जानते हैं। किंतु इस श्लोक में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक तो ये तो और ज्यादा विस्तृत है। इसमें तो भगवान कहते हैं कि इस समय जितने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, उनको तो मैं जानता ही हूँ।
इसके पहले भी जितने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हुए हैं उनको भी मैं जानता हूँ, और भविष्य में भी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होने हैं उनको भी मैं जानता हूँ। तो 7वें अध्याय के 26वें श्लोक की परिधि और ज्यादा विशाल और विस्तृत है, किन और उस श्लोक को जोड़ने से हमें यह समझ में आ जाता है कि भगवान का क्षेत्रज्ञ होना स्वाभाविक ही है, और सरलता से हमें इसे संबंध जोड़ करके समझ सकते हैं कि भगवान ने ये पहले भी हमें कहा है और हमने ये पहले भी स्वीकार किया है। हाँ, एक अंतर निश्चित है, वह कौन सा है? 13वें अध्याय में के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं उन क्षेत्र के भीतर उपस्थित भी हूं। भगवान अपने आप को क्षेत्रज्ञ बताते हैं, अर्थात परम क्षेत्रज्ञ बताते हैं, और परम क्षेत्रज्ञ के अधिकार से भगवान समस्त शरीरों के भीतर भी उपस्थित हैं। तो ये बात तो भगवान आगे भी बहुत बार कहने वाले हैं कि मैं समस्त शरीरों के भीतर उपस्थित हूं। जैसे कि हम अभी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक जोड़ेंगे इसी चर्चा में, तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम, मैं समस्त हृदयों के भीतर उपस्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, उनके भीतर उपस्थित हूँ, हृदयों के भीतर। अर्थात शरीर में जो हृदय होता है, भगवान शरीर में भी विशेष रूप से स्पष्ट करके कह रहे हैं कि मैं शरीर में कहाँ पर हूँ, मैं शरीर में हृदय में निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है। और क्या कहते हैं भगवान? मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहनम, ये तीनों मुझसे ही होते हैं। तो जब इस श्लोक को हम पहले वाले श्लोक के साथ जोड़ते हैं 7वें अध्याय के 26वें श्लोक से, तब हमें समझ में आता है कि भगवान पहले जितने भी क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र थे उनके भीतर भी उपस्थित थे, आज जितने भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं उनके साथ भी हृदय में उपस्थित हैं, और भविष्य में जितने भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होने हैं उनके साथ भी भगवान हृदय में निवास करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो ये जो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यह भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। और भगवान हमारे साथ ही हमारे हृदय में इस समय भी जब मैं बोल रहा हूँ तो निवास कर रहे हैं, आपके हृदय में भी निवास कर रहे हैं, मेरे हृदय में भी निवास कर रहे हैं, और समस्त हृदयों में निवास आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे और भविष्य में भी करेंगे। तो इस प्रकार हमें इन दो श्लोकों को जोड़ करके समझना है कि जो भगवान ने कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ समस्त सर्वदा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये निश्चित रूप से संभव है। और ये भगवान और भी आगे भी और पहले भी कह चुके हैं भगवत गीता में। तो ये हमारी जो समझ है कि भगवान ही क्षेत्रज्ञ है समस्त शरीरों के भीतर, यह सही है और एकदम अचूक है। इसी को हम वापस अब समेट करके आ जाते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ये समझना ही ज्ञान है। जब तक कोई भी ज्ञानी या योगी यह नहीं समझ लेता कि केवल मैं नहीं हूँ और मेरे साथ परम क्षेत्रज्ञ भी इस शरीर में है। कुछ वेदांतियों का यह मानना है कि आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि क्षेत्रज्ञ भी है, क्षेत्रज्ञ भी है और परम क्षेत्रज्ञ भी है जो समस्त शरीरों में उत्पन्न है और उपस्थित है। तो इस प्रकार इन दोनों में भेद है, क्योंकि जो पहला गौण जो क्षेत्रज्ञ है वह केवल एकाकी शरीर में उपस्थित है, और जो परम क्षेत्रज्ञ है वह समस्त शरीरों में एक ही साथ में एक ही समय में उपस्थित है। इस प्रकार परम क्षेत्रज्ञ को जो गौण क्षेत्रज्ञ से, एकाकी क्षेत्रज्ञ से भिन्न और उच्च नहीं जानता है, वह सही नहीं जानता है। तो यदि आपका ज्ञान को आप सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं तो परम क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ कह के मत समझिए, और ये भी मत समझिए कि यही क्षेत्रज्ञ आज मोह और अज्ञान में है, और मोह और अज्ञान नष्ट हो जाने के पश्चात यही क्षेत्रज्ञ परम क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ऐसा कहीं भी भगवत गीता में प्रमाण नहीं मिलता है।
भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि एक क्षेत्र एकाकी क्षेत्रज्ञ है और एक परम क्षेत्रज्ञ है जो समस्त शरीरों में होता है, जिसका निवास समस्त शरीरों में है, समस्त शरीरों में उनके हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। इस प्रकार हमें क्षेत्र एकाकी क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ अर्थात समग्र क्षेत्रज्ञ को पहचानना है, और इन तीनों को पहचानना ही ज्ञान है। और जब तक इन तीनों को नहीं अच्छे से पहचान लिया, तब तक जो कुछ भी हम जानते हैं ना तो वह पर्याप्त है और न वह ज्ञान कहलाने के योग्य है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।